भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। तुमसा तहसील में अवैध और ओवरलोड रेत तस्करी जोरों पर। बुरहानपुर की रॉयल्टी बताकर की जा रही है रेत तस्करी। बुरहानपुर की रॉयल्टी के नाम पर तुमसर के करीब से भरी जा रही है रेत। कई गाड़ियां रॉयल्टी से चल रही है तो कई बिना रॉयल्टी से। बेखौफ कर रहे हैं तुमसा तहसील से रेती तस्करी। बिना रॉयल्टी और ओवरलोड रेत टिप्परों पर कार्रवाई करेगा कौन? कहीं संबंधित अधिकारियों के साठगांठ से तो नहीं चल रही रेत तस्करी। भंडारा जिले के तुमसा तहसील अंतर्गत कई रेत घाटों की नीलामी की गई, फिर भी अवैध रेती तस्करी और ओवरलोड रेत टिप्पर बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते रेत तस्करों के हौसले बुलंद हो गए हैं और तुमसा तहसील में ओवरलोड रेत तस्करी बड़े पैमाने पर की जा रही है। सवाल ये उठता है कि संबंधित अधिकारी आंख मूंद क्यों बैठे हैं? यदि कार्रवाई हो रही है तो बेखौफ रेत तस्करी क्यों की जा रही है? अवैध रेत तस्करी और ओवरलोड रेत तस्करी पर संबंधित अधिकारी कब कार्रवाई करेंगे? जहां एक तरफ शासन प्रशासन अवैध रेत तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए रेती डिपो की नीलामी करते हैं, वहीं दूसरी ओर अवैध रेत तस्करी बड़े पैमाने पर चल रही है। कुछ गाड़ी चालकों से पूछने पर उन्होंने बुरहानपुर की रॉयल्टी दिखाई और रेत तुमसा से भरी, जिससे भंडारा के महसूल का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। लेकिन संबंधित अधिकारियों की यदि साठगांठ है तो शासन का कितना भी नुकसान हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। क्या इन ओवरलोड गाड़ियों पर और इन रेत तस्करी पर अंकुश लगता है या नहीं, ऐसे सवाल उठ रहा है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज खुलेआम रेत तस्करी तुमसा तालुका में होने की निंदा करता है और संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई करने की आशा करता है ताकि शासन का नुकसान ना हो। धान कटाई के लिए मजदूरों को लेकर जा रहा टाटा एस वाहन खेत में पलट गया। इस दुर्घटना में 27 मजदूर घायल हो गए। इनमें से 2 मजदूरों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। 14 मजदूरों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। बाकी का अडाल के ग्रामीण अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना रविवार सुबह 7:30 बजे अडाल के पास स्थित नेरला परिसर के सोने गाँव के स्मशान घाट परिसर में घटित हुई। वर्तमान में ग्रीष्मकालीन धान कटाई का कार्य जोरों पर है। किसान हार्वेस्टर व मजदूरों की सहायता से धान कटाई कर रहे हैं। धान कटाई के लिए मजदूर नहीं मिलने से किसान दूर दूर से वाहनों में भरकर मजदूर ला रहे हैं। अडाल के पास स्थित नेरला के 27 मजदूर यह धान कटाई के लिए रविवार को टाटा एस वाहन क्रमांक MH36F1060 से नेरला से सोनेगांव जा रहे थे। सुबह 7:30 बजे के दौरान सोनेगांव स्मशान भूमि के पास नेरला ग्राम निवासी वाहन चालक महेंद्र मुरकुटे का वाहन से नियंत्रण छूट गया, जिसमें 27 मजदूर घायल हो गए। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे।
पहुंचे। दुर्घटना के घायलों में छाया नेपाल भोयर उम्र 34 वर्ष, मालू मोहन कावले उम्र 30 वर्ष, भागरता धनराज आरीकर उम्र 50 वर्ष, निर्मला तीताराम वाकड़े उम्र 35 वर्ष, शेवंता लेकराम भाकरे उम्र 32 वर्ष, रोमिता उमेश भावरे उम्र 38 वर्ष, वंदना दिनेश वाकड़े उम्र 25 वर्ष, मुक्ता रामलाल वाकड़े उम्र 40 वर्ष, जीरा रामेश्वर भोयर उम्र 63 वर्ष, देवका रामदास पाल उम्र 50 वर्ष, सिंधु रामू काकड़े उम्र 59 वर्ष, सीमा अतुल शहारे उम्र 35 वर्ष, लता पुरुषोत्तम भोयर उम्र 40 वर्ष, आशा वाकड़े उम्र 45 वर्ष, चालक महेंद्र मुरकुटे उम्र 31 वर्ष, जयश्री ठाकरे उम्र 40 वर्ष, गीता शहारे उम्र 35 वर्ष, रंजना हिवरकर उम्र 22 वर्ष, रीना बागड़े उम्र 20 वर्ष, भारती ठाकरे उम्र 30 वर्ष, पंचफुला भोयर उम्र 60 वर्ष, वंदना माकड़े उम्र 25 वर्ष, देवला ढोक उम्र 50 वर्ष, दुर्गा चौधरी उम्र 39 वर्ष, सरिता रोहनकर उम्र 32 वर्ष, दुर्गा रोहनकर उम्र 40 वर्ष, कुंदा ठाकरे उम्र 35 वर्ष पर अडाल के ग्रामीण अस्पताल में भेजा गया है। तुमसर मोहाड़ी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के 2.5 वर्ष के बाद 12 मई को हुए चुनाव में 97.58% मतदान हुआ। इस चुनाव में हुए वोटों की गिनती 13 मई को होगी। देखना दिलचस्प होगा कि कौन बाजी मारता है और किस पैनल को मुंह की खानी पड़ सकती है। तुमसर मोहाड़ी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के 18 संचालक पदों के लिए मतदान करते समय मतदाताओं में अप्रतिम उत्साह देखा गया है, जो कि परिवर्तन की ओर इंगित करता है। इस साल 3 गुना ज्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं। कुबेर नगरी की यह कृषि उत्पन्न बाजार समिति पूरे विदर्भ में प्रसिद्ध है और अपने बड़े वित्तीय कारोबार के लिए जानी पहचानी जाती है। स्थानीय निकायों की तरह दोनों तहसीलों की राजनीति बाजार समिति के इर्द गिर्द घूमती है और प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का विषय बना दिया है। बाजार समिति पर अपनी सत्ता कैसे स्थापित किया जाए, इसके लिए प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में 3 पैनल का गठन किया गया है। साम, दाम, दंड भेद जैसे सभी हथकंडे अपनाकर हर मतदाता तक पहुंचने और उन्हें आकर्षित करने की भरपूर कोशिश की गई। इसके चलते मतदान का प्रतिशत 97.58% तक पहुंचा। सेवा सहकारी समूह, ग्राम पंचायत समूह, आड़तिया व्यापारी समूह, हमाल तोलारी समूह से 18 संचालक पद के चुनाव में से एक संचालक पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुका है। 12 मई को 17 पदों के लिए 58 लोगों के भाग्य मत पेटियों में बंद हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में सोमवार को 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 96 सीटों पर वोटिंग चल रही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की 175 और ओडिशा की 28 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक सभी लोकसभा सीटों पर 40.32% वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 51.87% और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 23.57% मतदान हुआ है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में 40.26% और ओडिशा विधानसभा के फर्स्ट फेज में 39.30% वोटिंग हो चुकी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 12वीं का रिजल्ट जारी करने के 1 घंटे के बाद अब 10वीं का रिजल्ट भी जारी कर दिया है। स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस साल क्लास 10वीं में 22,38,827 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। इनमें से 20,95,467 कैंडिडेट्स पास हुए हैं। इस साल 10वीं का पासिंग परसेंटेज 93.60% रहा। इस बार 12वीं में 87.98% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। पिछले साल की तुलना में पासिंग परसेंटेज 0.65% बढ़ा है। लड़कों की तुलना में लड़कियों का पासिंग परसेंटेज ज्यादा है। इस बार 91% से ज्यादा लड़कियां पास हुई है। अंत्योदय लाभार्थियों को मई के राशन के साथ जनवरी से मार्च तक 3 महीने के लिए 3 किलो चीनी दी जाएगी। आपूर्ति विभाग ने अपील की है कि प्रत्येक लाभार्थी राशन दुकानों से चीनी प्राप्त कर ले। केवल अंत्योदय लाभार्थियों को ही सरकार के माध्यम से सस्ती दर पर चीनी उपलब्ध कराई जाती है। बाकी लाभार्थियों को सिर्फ गेहूं और चावल दिया जाता है। पिछले 6 माह से देखा जा रहा है कि अंत्योदय लाभार्थियों को नियमित रूप से चीनी का वितरण नहीं किया जा रहा है। वर्ष 2023 में लगभग 4 माह तक चीनी नहीं
मिली थी। जनवरी माह में 4 माह की चीनी एक साथ दे दी गई है। इसके बाद दोबारा चीनी का वितरण नहीं किया गया। अब फिर से जनवरी से मार्च तक 3 माह के लिए चीनी आवंटन को मंजूरी दे दी गई। मई में अनाज वितरण के साथ चीनी भी मिलेगी। अप्रैल महीना अभी बाकी रखा गया है। लाभधारकों के बीच सवाल खड़ा हो गया है कि जब सरकार नियमित रूप से अनाज दे रही है तो चीनी क्यों नहीं दे रही है। सवाल उठ रहा है, क्या कुछ दिन बाद चीनी का वितरण बंद कर दिया जाएगा। अंत्योदय लाभार्थियों के अलावा अन्य कार्ड धारकों को चीनी नहीं मिलती है, केवल गेहूं और चावल मुफ्त है। भंडारा जिले में ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया गया है और भंडारा में आज रात से भारी बारिश शुरू हो गई है। इस बारिश से वातावरण में ओस बनी और नागरिकों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन अब ग्रीष्मकालीन फसलों की फसल को बड़ा नुकसान होने की आशंका से किसान चिंतित है। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। शराबी पति द्वारा अपनी पत्नी को ईंट से मारकर घायल करने की घटना जामली सड़क में घटी। आरोपी पति का नाम जामली सड़क निवासी परसराम कामले, उम्र 43 वर्ष है। ईंट फिरियादी के सिर पर लगने से वे घायल हो गई और उसे उप जिला अस्पताल साकोली में भर्ती कराया गया। 24 अप्रैल को जलने से इलाज के लिए भर्ती कराए गए एक युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम इंदुरखा निवासी मनोज मारुति हरकंडे, उम्र 30 वर्ष है। उसे भंडारा शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां इलाज के दौरान 10 मई को उनकी मौत हो गई। शराब पीकर एवं सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वाले वाहन चालक के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। कार्रवाई हुए चालकों के नाम चुल्हाड़ निवासी राजेश उमराव कटनकार, मसवाड़ी निवासी शिशुपाल भास्कर मोहुरले है। एक स्कॉर्पियो ने बाइक को न सिर्फ टक्कर मारी बल्कि उसे घसीटते हुए 100 मीटर तक ले गई। इस घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दुर्घटना में घायल का नाम धनेगांव निवासी प्रवीण नेवारे, उम्र 28 वर्ष है। पत्नी के साथ बाइक चलाते समय गाय सामने आ गई। इस दुर्घटना में 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत होने की घटना टवेपाल में घटी। मृतक का नाम खाद तहसील मौदा निवासी अरविंदा गोविंदा मेश्राम, उम्र 65 वर्ष है। वैनगंगा नदी में युवक का शव तैरता हुआ मिला। पुलिस ने शव को पानी से निकाला। इसकी पहचान कौलेवाड़ा निवासी सुनील नथु ठौकर, उम्र 43 वर्ष के रूप में की गई। काधा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। धान की कटाई के लिए ढोए जा रहे मजदूरों भरा वाहन पलट जाने से 27 मजदूर घायल हो गए। यह हादसा पौनी तहसील के ग्राम सोनेगांव के पास हुआ। मजदूरों की हालत गंभीर होने से उन्हें भंडारा के जिला सामान्य अस्पताल में भेज दिया गया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।